जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक प्रसंग है सिद्ध गोसाटी। इसमें सिद्ध योगियों के प्रश्न और सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज के सटीक उत्तर हैं। योगी चरपटनाथ जी का एक प्रश्न था कि दुनिया सागर दूतर कहिए के कर पाइए पारो। चरपट बोले अयधु नानक देहु सचा विचारो। अर्थात योगी चरपटनाथ बोले कि यह संसार सागर बड़ा दुस्तर है, कहिए इससे क्यों कर पार हुआ जा सकता है। हे अवधूत नानक जी, विचार करके इसका सही उत्तर दीजिए। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इसके उत्तर में संसार सागर से पार होने की बड़ी ही सरल युक्ति फरमाई। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे सुरत सबद भव सागर उतरिए नानक नाम बखाणे। अर्थात सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि जैसे कमल का पुष्प जल में रहकर भी जल से निर्लेप और अलिप्त रहता है, और जैसे मुर्गाबी नामक पक्षी नदी में गोता लगाकर भी अपने परों को सूखा रख सकता है, वैसे ही सुरत शब्द के अभ्यासी गुरुमुख पुरुष संसार में रहते हुए और सब कार्य व्यवहार करते हुए भी संसार से निर्लेप एवं न्यारे रहकर संसार सागर से पार हो जाते हैं। यह नाम अथवा शब्द की महिमा है। इस वाणी में सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कमल पुष्प का प्रमाण देकर संसार सागर से पार होने की सरल एवं सुगम युक्ति बतलाई है। आप सबने कमल का पुष्प देखा होगा। यह सरोवरों अथवा जोहड़ों में पाया जाता है। इसमें कई विलक्षण गुण होते हैं। इसमें पहला विलक्षण गुण यह है कि जल इसकी पंखुड़ियों अथवा पत्तों पर कभी ठहर नहीं सकता, ना ही उन्हें गीला कर सकता है। यदि इसके ऊपर जल डाला जाए तो वह इसकी पंखुड़ियों अथवा पत्तों पर बूंदों की तरह पड़ा रहता है, और जरा सा पत्ता अथवा पंखुड़ी हिलने पर जल की वे बूंदें नीचे लुढ़क जाती हैं और पंखुड़ी अथवा पत्ता शुष्क का शुष्क बना रहता है। अर्थात कमल का पुष्प जल से सदा अलिप्त रहता है। कमल पुष्प के जीवन पर तनिक दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति जल से ही होती है। जल के बिना इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जल से ही वह अपना आहार भी प्राप्त करता है, अर्थात इसका पालन पोषण तथा विकास जल से ही होता है। अन्य शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि जल ही इसके जीवन का आधार है। फिर भी कितनी विलक्षण बात है कि 24 घंटे जल में रहते हुए तथा उससे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हुए भी यह उसी जल से अलिप्त एवं न्यारा रहता है, और जल इसको स्पर्श नहीं कर सकता। दूसरा विलक्षण गुण कमल पुष्प में यह होता है कि यह सदा सरोवर के जल के स्तर से ऊपर रहता है। यह कभी जल में डूबता नहीं। ज्यों-ज्यों सरोवर में जल का स्तर बढ़ता है, चाहे वह वर्षा के कारण बढ़े अथवा किसी अन्य कारण से, कमल का पुष्प भी जल के साथ साथ ऊपर उठता जाता है। अर्थात यह हर स्थिति में जल के स्तर से ऊपर ही रहता है। इसी प्रकार का जीवन एक अभ्यासी पुरुष का भी होता है। वह भी संसार में रहते हुए जीवन निर्वाह के लिए कार्य व्यवहार करता है। संसार से अपना आहार तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, परंतु रहता फिर भी संसार से अलिप्त एवं न्यारा है। वह संसार में लिप्त नहीं होता, उसमें आसक्त नहीं होता। वह संसार में इस प्रकार रहता है जैसा कि संत चरणदास जी का कथन है, जग माही ऐसे रहो ज्यो अम्बुज सर माही,
रह नीर के आसरे पैजल छूबत नाही। इसके अतिरिक्त कमल पुष्प में एक अन्य विलक्षण गुण भी होता है, वह यह है कि सरोवर के जल में रहते हुए भी इसका हार्दिक संबंध सरोवर से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका हार्दिक संबंध आकाश में चमकने वाले सूर्य से जुड़ा रहता है। जल में रहते हुए जल से सदा अलिप एवं न्यारा रहता है, परंतु सूर्य की किरणों के प्रभाव को यह हृदय से आत्मसात करता है। सूर्य के उदय होते ही कमल का पुष्प खिल जाता है और सूर्य के अस्त होने के साथ साथ ही यह अपनी पंखुड़ियां समेटकर बंद हो जाता है। अभिप्राय यह है कि यह रहता तो हर समय जल में है, इसके जीवन का आधार भी जल है, परंतु इसके हृदय का नाता करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य से जुड़ा रहता है। बिल्कुल इसी प्रकार का जीवन एक अभ्यासी पुरुष का भी होता है। वह भी रहता इस संसार में है, संसार में रहकर ही वह अपना जीवन निर्वाह भी करता है। शरीर के पालन पोषण एवं विकास के लिए आहार तथा अन्य आवश्यकताएं भी वह इस संसार में रहकर ही पूरी करता है और इसके लिए संसार से व्यवहार भी रखता है और संसार के कामकाज भी करता है। परंतु यह सब करते हुए भी उसके मन का संबंध, उसके मन का लगाव संसार के साथ नहीं होता। उसके मन का संबंध परमात्मा के साथ उनके सुमिरन ध्यान में जुड़ा रहता है। जैसा कि परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपने वचनों में फरमाया है, भव सागर में यूं रहो ज्यों जल कंवल निराल, मनवा वहाँ लय राखिए जहाँ नहीं जमकाल। फरमाते हैं कि संसार में इस प्रकार रहो जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से न्यारा रहता है और अपना संबंध सूर्य के साथ जोड़े रखता है। इसी प्रकार ए मनुष्य, तुम भी संसार में रहते हुए अपना मन सदैव वहाँ रखो जहाँ यम और काल की पहुँच नहीं है। अर्थात तुम्हारा मन यदि परमात्मा अथवा उनके नाम के साथ जुड़ा रहेगा तो यम एवं काल तुम्हारे निकट भी नहीं फटकेंगे। यही अभ्यासी पुरुष की रहनी है, जिसकी ओर सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में संकेत किया है। अभ्यासी पुरुष कमल पुष्प की तरह ही संसार में रहता है। वह जीवन निर्वाह के लिए संसार से व्यवहार भी रखता है और संसार के कामकाज भी करता है, परंतु अपने मन को, अपनी सूरत को संसार से आसक्त नहीं होने देता, अपितु उसे संसार से सदा अलिप्त रखता है। वह अपने मन का, अपनी सूरत का संबंध सद्गुरु के बख्शे हुए शब्द अथवा सच्चे नाम के साथ जोड़े रखता है। फलस्वरूप वह सहजे ही संसार सागर से पार हो जाता है। यही संसार में रहने का सही, सरल एवं सुगम युक्ति है। जो इस युक्ति से संसार में रहता है वह यहाँ भी सुखी रहता है और अपना परलोक भी संवार लेता है।